नमस्कार, मी भीमराव लोणारे, IBM TV9 न्यूज आणि WH न्यूजमध्ये मी आपलं स्वागत करीत आहे। यावेळी आम्ही संविधान चौकामध्ये आहो आणि संविधान चौकाचं जे आंदोलन असते ते आम्ही दोन्ही चॅनलच्या माध्यमातून जनमानसापर्यंत पोहोचवत असतो। आम्ही तुम्हाला दाखवू, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आहे आणि त्या पुतळ्या शेजारी आंबेडकरी विचार मोर्चाच्या वतीने एक आंदोलन सुरू आहे। त्यांची मागणी आहे की अमेरिकेवरून जे उत्पादन भारतामध्ये येते ते बंद करा। या मागणीसाठी हे इथे आंबेडकरी विचार मोर्चाच्या वतीने हे आंदोलन केलं जात आहे। आंबेडकरी विचार मोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष नारायण बागडे आमच्यासोबत आहेत। त्यांच्या नेतृत्वामध्ये हे आंदोलन केले जात आहे। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ। सर तुम्ही समोर या, काय सांगाल? बघा, हे अमेरिकेचं जे उत्पादन आहे यामध्ये खाद्यपदार्थाचं आहे, केमिकल्स आहेत, काही आधी सौंदर्य प्रसाधनाचे जे उत्पादन आहे भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारत में इसकी बहुत बड़े पैमाने पे बिक्री हो रही है। और ये जो कमाई जो जाती है और यही कमाई से भारत के खिलाफ में जो पाकिस्तान में अभी बालाकोट में जो अपने हमला देखे थे और जो अमेरिका ने पाकिस्तान को जो हथियार दिया, जो विमान दिया था, वो विमान से जो बालाकोट में हमला हुआ, तो ये सारी चीज़ें अमेरिका क्या करती है, माल हमारा अमेरिका यहाँ पे माल बेचती है भारत में और यहाँ से जो पैसा कमाती है वही पैसे से हथियार पाकिस्तान को देती है और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। तो हमारे जो ध्यान में जो आया है ये सब चीज़, कल मुंबई में भी इस बारे में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और जगहों पे हुआ, तो हम भी आज नागपुर में तना नागपुरी जी की अध्यक्षता में, इनके प्रमुख उपस्थिति में, हमारे सब महिलाओं की उपस्थिति में, निकोसे सर है, आवड़े जी है, वानी जी है, मनोहर राव इंगोले है, इनके नेतृत्व में हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए जिला अधिकारी के मार्फत हम निवेदन भेजने वाले हैं और भारत के अंदर अमेरिका का जो उत्पादन जो बिक रहा है बड़े पैमाने पे, उस पर बंदी आना चाहिए। जो भारत के अंदर में जो अमेरिका का उत्पादन बड़े पैमाने पे बेचा जा रहा है उसे बंदी लाए, याच मागणीसाठी आंबेडकरी विचार मोर्चाच्या वतीने इथे संविधान चौकामध्ये आंदोलन सुरू आहे। आमच्यासोबत प्रसिद्ध कवी तना नागपुरी जी आहे, आपण त्यांच्याकडूनही जाणून घेऊ। काय वाटतंय तुम्हाला एकूणच की जे अमेरिकेचं उत्पादन भारतामध्ये विक्रीला आहे, का म्हणून त्यावर बंदी आणावी? या अमेरिका के जो शस्त्र उत्पादन है, जंग के जो हथियार है जो भारत में ला रहे हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं दहशतवाद को आगे बढ़ाने के लिए ला रहे हैं। ये शस्त्रों की सौदेबाजी भारत के लिए घातक हो सकती है। हमको अपने दुनिया भर के हथियार, दुनिया भर के शस्त्र भारत को किसी न किसी बहाने हमारे पे थोप कर आज उसका पैसा पाकिस्तान को देकर हमारे पीछे जो एक कारस्तानी करते रहते हैं, ये पाकिस्तान वाले, अमेरिका वाले और जो भी बाहुल्य देश है सब करते रहते हैं। इसका हम यहाँ पे निषेध करने के लिए हम नारायण बागड़े जी के प्रमुखता हम यहाँ पे उपस्थित है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश के अंदर में कहीं ना कहीं उनके देश विरोधी और देश के अंदर जो घातक जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ में कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज संविधान चौक पे जो अमेरिका जो कहीं ना कहीं राष्ट्रव्यापी आंदोलन न करते हुए जो देश को कहीं ना कहीं घातक अंदाज में ले जा रहा है, शस्त्रों के माध्यम से लड़ाई करने वाले शस्त्रों के माध्यम से दहशतवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, एक ध्रुवीकरण करके कहीं ना कहीं देश को बंटवारे का कहीं ना कहीं एक नया पैगाम दे रहा है। इसके खिलाफ में हम इकट्ठे हुए हैं। आज सारे समाज के अंदर में इसकी थूथू हो रही है। अमेरिका ने आज तक बड़े बड़े लोगों को अपने हथियार देकर उनको गुलाम बनाने का जो मानस किया है, अपने दास्ता में उनको अपने पाँव के नीचे दबाने का जो मानस किया है, ये विस्तारवादी नीति, उसकी हम लोग कहीं ना कहीं सहन नहीं करेंगे। आज देश हमारा आज़ाद हुआ है, जब हम आज़ाद थे तब की बात अलग है, मगर आज घर घर का बच्चा आज मातृभूमि के प्रति, अपने वतन परस्ती के प्रति, देश के भक्ति के प्रति समर्पित भाव से खड़ा है। आज अगर अमेरिका ऐसे ही शस्त्र देकर हमारे यहाँ पे कहीं विभाजन की बातें करता है, हमारे देश के अंदर में कहीं ना कहीं 26/11 की तरह और बमबारी की बातें करता है, हमारे देश के लिए एक शोकांतिका हो सकती है। हम जागरूक लोग हैं, हम चाहते हैं भारत सरकार हमारी बातों पे ध्यान दे। ये जो ऐसी हरकतें अमेरिका कर रहा है, आप जो इसके पीछे लोगों बन जाते हो, कभी कभी शस्त्र के अंदर में बड़े बड़े समझौते करते हो, कभी जापान से करते हो। ये बहुराष्ट्रीय जो देश होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप पे देश को खताब करने के जो मानस रखते हैं, परमाणु बम बनाने की शक्ति रखते हैं, ऐसे लोगों के पास जाके आप समझौते करते हो। हमारे देश में दुनिया भर के जंगी जहाज़ों के माध्यम से बड़े बड़े शस्त्र लाते हो। हम पे ही घातक पुलवामा का हमारे बागड़े जी ने बताया, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी इन लोगों ने जो शस्त्रों की एक स्पर्धा में हमको कहीं ना कहीं पिछड़ने का जो मानस व्यक्त किया है, ये गलत है। आज हमारा देश इतना समर्थ है
कि बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट उद्योग बना सकता है, बड़े बड़े प्लेन बना सकता है, बड़े बड़े जंगी हथियार बना सकता है। अगर हमारे यहाँ के हथियार अगर कोई दूसरा राष्ट्र खरीदता है, अमेरिका क्यों नहीं खरीदता है, हम अमेरिका के क्यों खरीदे? आज हमारा देश कहीं ना कहीं ये बातों पर विचार करना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पे हमारे सारे समाज के यहाँ पे मान्यवर कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, अलग अलग तबके से सब यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे यहाँ पे निको से साहब आए हुए हैं। हम सभी का यहाँ पे समर्थन करते हैं। साथियों, आपको फिर बता दूं कि देश के अंदर में पहले ही कहीं ना कहीं अराजकता फैली हुई, देश के अंदर में महंगाई से पहले यहाँ पे लोग मर रहे हुए हैं, देश के अंदर में उद्योग धंधे जो नागपुर के गुजरात में जाने से पहले हाहाकार मचा हुआ है। आप एक समस्या को सुलझाने के लिए दूसरे समस्या को जब खड़ा करते हो, आप शस्त्रों की जंग के मैदान के जो शस्त्र है आज पाकिस्तान को अंदर में खुलेआम न देकर भारत के थ्रू वहाँ पे बेचने का जो मानस लगाते हो, इसका हम निषेध करते हैं। निश्चित ही तना नागपुरी जी, हम आपके भावनाओं को समझते हैं कि तना नागपुरी जी का यही कहना है कि जो अमेरिका का जो व्यापार है, जो वस्तुएं इंडिया में आ रही है, भारत में आ रही है, वो बंद की जाए, यही मांग उनकी है। हमारे साथ में निकोसर साहब भी है, वो एक प्रशासकीय अधिकारी थे, आज वो निवृत्त हो चुके हैं। उनसे भी हम जानेंगे क्यों विदेशी जो अमेरिका का जो वस्तु है वो इंडिया में आ रही है, उसकी बंदी होना चाहिए, ये मांग है। क्या बताओगे? आज़ादी के बाद हम स्वदेशी चीज़ों की बात करते हैं और जो फॉरेन कंट्री से जो अमेरिका से जो हथियार आते हैं, तो ये तो पुलिस यंत्रणा हमारी कमज़ोर है कि हमारा शासन कमज़ोर है, क्यों आना चाहिए ये हमें पता नहीं है। मगर इतने प्रमाण से ये शस्त्र जो आ रहे हैं, तो ये किस उद्देश्य से आ रहे हैं ये समझने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। मगर इसमें आतंकवाद फैलने की बहुत संभावना है, ये आना नहीं चाहिए, हमारी ये सरकार से मांग है। तो ये बताइए कि आज जो अम्बेडकरी विचार मोर्चा की ओर से जो आंदोलन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमेरिका के वस्तुओं को भारत में बंदी लाए, बस बाइकाट। क्या बताओगे? उसका बाइकाट करना है, वो चीज़ें नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुबीना खान है, मैं अध्यक्ष हूँ मोर्चा, महिला मोर्चा से। बट मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ जो खड़े हुए, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए नहीं, हम यहाँ खड़े हुए कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं जिससे नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। मैटर ये है कि बस अपने को जो वस्त्र आ रहे हैं, जो अपने को जो बाइकाट करना है, उसी को बाइकाट करना है। अपने को जो अपने यहाँ पे जो बेरोजगार है उनके लिए करना है कि भाई कुछ कर रहे। निश्चित ही रुबीना जी ने जो अपना कहा है वो सही है कि जो अमेरिका से जो वस्तुएं इंडिया में आ रही है उस पर बंदी लाना चाहिए और इंडिया के वस्तु को ही भारत देश के लोगों ने खरीदना चाहिए। अमेरिका की वस्तु पे पूरी तरह से बंदी आना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज ये अम्बेडकरी विचार मोर्चा, अम्बेडकरी रिपब्लिकन मोर्चा की ओर से ये बहिष्कार किया जा रहा है यहाँ संविधान चौक पे। क्या कहोगे आप? मैं कविता हिंगन का प्रभाग 44 नाइक नगर से बात कर रही हूँ। आज हम जो संविधान चौक में आए हैं, हमारे अम्बेडकर विचार मोर्चे के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जी बागड़े, इनके उपस्थिति में आज हम सब महिला ताई बहना आए हैं। बट आज जो हम अमेरिका का जो हमने जो एक आह्वान करे हैं, तो ये हमारा ये है, अमेरिका वाले हमारे प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते, अमेरिका वाले भारत में ही क्यों भेजते? तो इसके लिए भारतवासियों को खतरा है। बट भारतवासियों का फिर अमेरिका ने भी लेना चाहिए, इस पर वो बंधन आना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे आज सब राष्ट्रीय नारायण सर बागड़े इनके उपस्थिति में, क्योंकि हर बात देखो, जब कोई भी प्रोडक्ट चलते हैं, जो बेरोजगारी क्या है, ये ऐसा तो सरकार को भी नहीं दिखता ना। जो मेन पॉइंट है अपने भारत में चलना चाहिए। ये भी जब भारत में वो प्रोडक्ट आ रहे हैं अमेरिका से, तो इस बात में बंधन रहना चाहिए। इसलिए आज हम सब यहाँ पे उपस्थित मेरे भाई और बहनें यहाँ पे हैं और इतने बोल के मेरे शब्द को विराम। निश्चित ही इंडिया में बेरोजगारी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कितनी बेरोजगारी? बहुत ज़्यादा है, टू मच। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कितना लोग जो पेशेंट्स है जो मेवा में आ रहे हैं, उनकी कुछ भी केयर नहीं है। मेडिकल में आ रहे हैं, वहाँ केयर नहीं है। मैं जाती हूँ विजिट पे, ऐसा नहीं कि नहीं जाती हूँ, बट मुझे चाहिए कि गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल खोल के बैठे बड़े तो कुछ करना चाहिए, जहाँ पे पेशेंट्स जो है ऐसे पड़े हैं पेशेंट। देखो सर, आप खुद ही आप एक प्रेस रिपोर्टर हो, आज आप एक मीडिया वाले हमारे सामने, बहुत लकी हुआ आपसे हमारी मुलाकात हुई। बट आप देखते होंगे मेयो मेडिकल्स जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसकी हालत देखो सर। खुद उस पेशेंट के जो, मेरा पॉइंट नोट कीजिए,
पेशेंट के रिलेटिव्स वहाँ से स्ट्रेचर लेके जाते हैं। आज गरीब लोग यहाँ पे आते हैं सर, नागपुर शहर में आते हैं, बट इतना तो अपने सरकार ने पहले तो अपने मेडिकल का बेरोजगारी तो इन्होंने कर दिया, अरे पर मेडिकल में भी तो लोग तो अपेक्षित निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा आपको की ये जो देश विरोधी कृत्य करणाऱ्या अमेरिकेच्या वस्तूंच्या यहाँ पे आंबेडकरी विचार मोर्चाच्या वतीने आणि आंबेडकरी रिपब्लिकन मोर्चाच्या वतीने धिक्कार केला जात आहे या संविधान चौकामध्ये। यासाठीच हा धिक्कार मोर्चा निदर्शने या संविधान चौकामध्ये नारायण बागडे यांच्या नेतृत्वामध्ये केलं जात आहे। तर आपण बघत राहा IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आयकॉन बेल बटन दाबण्यास विसरू नका। धन्यवाद, नमस्कार।